माताओं बहनों सब बढ़िया ना? इस बार तो तुम लोग अपने वोट का आशीर्वाद देके मुझे जिताओ। इस राज्य में अपराध पर अपराध हो रहा है। कोई अपराधी पकड़ाया है आज तक? बताओ भला। और हम लोग सवाल करते हैं तो ये कहते हैं यहाँ जो दुष्कर्म हुआ है वह छोटी मोटी घटना है। बता हुआ क्या कार्रवाई? बता हुआ क्या? और दोस्तों कुछ दिन पहले मणिपुर के हालात ऐसे थे कि लोगों के घर जलाए जा रहे थे। तब गोदी मीडिया वाले न्यूज पी के गांजा दिखा रहे थे और साहब जी को भी नहीं दिखाई नहीं सुनाई देता था। अब आया है चुनाव तो जनता के बीच में आएंगे और नए नए जुमले दिखाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मध्य प्रदेश में यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? और दोस्तों जेपी नड्डा जी आए थे डॉलर और रुपए को बराबर करने, डीजल पेट्रोल को ही बराबर कर डाला और हमारे देश की जनता का बुरा हाल कर डाला। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। कि कांग्रेस पार्टी का विकास के साथ 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अनाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और इसलिए औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, ये हमारी आवश्यकता है। और इसको बनाएगा कौन और बनाया किसने? बताइए, छत्तीसगढ़ को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया कि नहीं बनाया? आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को संवारा कि नहीं संवारा? आप बताइए, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी क्या? इसलिए हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे और गरीब जनता का ख्याल और उनको ताकत देने का काम हम ही करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। और दोस्तों माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। वैसे तो हम लोग मेले में झूला झूलते हैं, अगर कभी झूला झूलना हो तो बीजेपी के ठेकेदार ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया उस सड़क पे चलोगे तो आप झूला झूलते हुए चले जाओगे। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी सड़क बनाई हो जहां पर हवाई जहाज उतर जाता हो एयरफोर्स का, तो हमें बताओ आप। अगर एक सड़क बनी हो। अरे बाप
रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कांग्रेस वालों ने अगर एक भी सड़क ऐसी बनाई हो जहां पर हवाई जहाज उतर रहा हो तो हमें बताओ आप। अगर देश की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा को लेकर के एयरफोर्स के लिए और इमरजेंसी के समय पर अगर कहीं भी ऐसी सड़क बनी है देश में तो समाजवादियों ने बनाई, और उस सड़क पर हमेशा हवाई जहाज जब चाहो तब उतार सकते हो। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़। मेरी बात सुनो, मैं आज मेरी 80 साल की उम्र है और मैं खाने के लिए मोहताज हूँ। नहीं, कमलनाथ 300 को 600 करे, पेंशन रोटी फाँक लूँ क्या, आटा घोल लूँ क्या? अच्छा बताइए आप। पेंशन 300 को 600 करे कमलनाथ। हाँ, तो कमलनाथ को ही वोट दूंगा मैं तो। और जो बहनों को दे रहे हैं 1000 1250 बहनों को दे रहे हैं, मैं तो मर रहा हूँ। 3 साल से चप्पल यही पहन रहा हूँ, पैसे ही नहीं है। अच्छा बताइए आप। मैं गाँव में आता हूँ जब चप्पल नहीं झोले में रखता हूँ। बताइए। मैं तो करता हूँ किसानी। अच्छा। सीधा है। हाँ। मेरे को तो मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिलना चाहिए किसान को। हाँ। मैं चाहता हूँ कि बिजली सुचारू मिले। हाँ। दूध मिला नहीं मिला मामा की सरकार? नहीं मिल रहा है। ये मानो 10 घंटे का आसपास दे के ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। वो उसमें भी अगर जाओ तो अधिकारी नहीं है। अच्छा। ठेकेदार के लोग हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अभी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, अभी जैसे भैया ने बोला था यहाँ अपने पड़ोसी ने कि खाद की लाइन में लगा। खाद के लाइन में हम 9 साल से लगते चले आ रहा मामा के राज में। अच्छा। आज से नहीं, 9 साल से मैं किसान हूँ। अच्छा। मेरे साथ चलो खेत पे या मंडी में खड़े हो जाओ या व्यापारी के यहाँ खड़े हो जाओ। वो भी बोरी मान लो 285-80 रुपए की बोरी मिलती है। मामा 35 साल में इधर नहीं आया। सीहोर जिले का रहने वाला है, लेकिन हमारे थूना में कभी नहीं आया। अच्छा, आपके गांव में नहीं आया? गांव में आया ना, हमारे इधर कभी क्षेत्र में पूरे। अच्छा, तो ये तो उनका गृह जिला है, बुधनी विधानसभा भी यही लगता है इसी जिले में। वो हवाई जहाज में ऊपर ही रहे, नीचे धरती पे पैर नहीं रखा। नीचे पैर नहीं रखा उनने। मामा देख रहा है, मामा पैर नीचे, हाँ उधर ही रख रहे हैं। नर्मदा जी में रखा, कसम खा रहा है बच्चों को, अब पैसा भी देंगे, ये भी करेंगे, झूठे घोषणाएं करते जा रहे हैं। और क्या, तो यहाँ नहीं रखा कदम? यहाँ कोई कदम ये भगवान क्या जुल्म है, कदम नहीं रखा। 18 साल में जो काम किया है, बहनों को दिया है, किसानों को दिया। बहन अब याद आई है, बहनें तो अब याद आई है। इससे पहले बहनें कहाँ गई थी? बहनें तो पहले भी थी ना। बहनों को कुछ नहीं दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। नहीं, इससे क्या, ये तो लालच वाली बात है। वोट के लिए कोई कुछ भी दे सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2024 में कौन आएगा, 2029 में कौन आएगा, 2034 में कौन आएगा? मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली बात से बता देता हूं। 2024, 29, 34 की बात को दोहराना चाह रहा हूं। सभी जनों को, जितने भी राजनीतिक पार्टियां आई है, जो श्री राम की शरण में रहेगा वही सत्ता पे विद्यमान रहेगा। अभी आपने देखा ना कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को ही खाली राम मंदिर का उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा, बाकी नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा। कुछ भी कहते रहे, मैं एक ही लाइन में सारा सारांश बता दिया। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, पक्ष कुछ भी कहता रहे, जो श्री राम की शरण में रहेगा वही सत्ता में विद्यमान रहेगा। देख रहे हैं चुनाव आ गए हैं, क्या होगा इस बार 24 में? मोदी आएगा। मोदी आएगा। मुझसे क्यों मोदी जी आने चाहिए? नहीं, मैंने ये निगाह आनी चाहिए, मैंने कहा आएगा। आएगी निगाह आनी चाहिए। हाँ, पूरी बात सुनो। अच्छा, हाँ, क्यों आएगा भाई? समीकरण ऐसे बनने को है कौन हो टक्कर में है कौन? राहुल गांधी नहीं लगते? देश संभाल लेगा वो। एक मिनट भाई, सब गठबंधन से रोज हुए हैं। हाँ। और रोज बिगड़े हैं। अच्छा। चलते रहते हैं चीजें। तो मोदी का टक्कर नहीं ले सकते? नहीं लेने के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।